एक परिवार था जिसमें एक पिता, एक माता और उनका एक बच्चा था जिसका नाम करण था। उसे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का भी बहुत शौक था और गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वो क्रिकेट की कोचिंग ले पाए। इसीलिए वो लोग अपने बेटे के भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर में रहने को आ गए। करण बहुत खुश था क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अब वो क्रिकेट में भी आगे बढ़ सकेगा। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब तो जैसे हर रोज का यही नियम हो गया था। वो सुबह जल्दी उठकर पहले क्रिकेट प्रशिक्षण में जाता और फिर पढ़ाई के लिए स्कूल में जाता। फिर एक दिन क्रिकेट खेलकर वापस आते वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो और मानो कोई उसके साथ बात करना चाहता हो। घर जाकर करण ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो पापा बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी बोली, बेटा आज लंबी ट्रेनिंग में तुम थक गए होगे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। करण उनसे और कुछ कह न पाया। करण का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसका भ्रम था। वो जैसे ही अपनी क्रिकेट की किट लेकर रूम में गया तभी पीछे से आवाज आई, बेटे। वो घबराते हुए पीछे देखता है तो कोई औरत उसके पीछे खड़ी थी जिसके बाल खुले थे। उसे किसी बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उसकी आंखों में गुस्सा है जो कुछ कहना चाहती है, जिसे देखकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी आवाज आते ही करण के मम्मी पापा वहां दौड़ आते हैं और उसे उठाकर पलंग पे सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब करण को होश आया तो मम्मी पापा ने कहा, बेटा आज भी क्रिकेट ट्रेनिंग की वजह से तो थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले। लेकिन वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए उसके मम्मी पापा को भी कुछ न कह पाया। लेकिन करण जैसे ही सोने के लिए आंख बंद करता है वो औरत का गुस्से वाला डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता है। करण पूरी रात जागता रहा। दूसरे दिन जब वो क्रिकेट की ट्रेनिंग खत्म करके अपने क्रिकेट किट के साथ जब वापस आ रहा था तब अपनी बिल्डिंग के पास उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो या फिर जैसे कोई उसके साथ बात करना चाहता हो। आज करण बहुत ही डर गया। तभी अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया और उतने में ही पीछे से आवाज आई, बेटे। उसने पीछे देखा तो वही औरत थी और उसके बाल खुले हैं और जैसे किसी बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा हो। उसकी आंखों में गुस्सा था और जोर जोर से वो चिल्ला रही थी कि मैं किसी को क्रिकेट नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी, नहीं दूंगी क्रिकेट खेलने। करण की मानो उसके अंदर से तो आत्मा ही चली गई हो। वो कुछ होशो आवाज में नहीं है। वो बेहोश होकर गिर गया। जब आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने बेडरूम में पाया। वो ये पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। ये सुन के पड़ोस से आई बूढ़ी औरत ने कहा, करण सच कह रहा है। बहुत साल पहले यही अपार्टमेंट में इसी घर में गंगूबाई का एक परिवार रहता था। उसके लड़की को भी क्रिकेट का बहुत शौक था। वो भी पूरे दिन क्रिकेट ही खेला करता था। लेकिन एक दिन उसके सर पे बॉल लगने की वजह से वो लड़का वहीं पे मर गया। इसी बात से उसकी माँ गंगूबाई को क्रिकेट खेलने वालों पे बड़ा गुस्सा आया।
जिसकी वजह से गंगूबाई ने अपने बच्चे को खो दिया था। वो पागल हो गई और पूरा दिन बस एक ही बात बोलती रहती कि मैं किसी को क्रिकेट नहीं खेलने दूंगी। और ये दुख में उसने एक दिन खुदकुशी कर ली। तब से अक्सर जो लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं उसे गंगूबाई का भूत दिखाई देता है और गंगूबाई सबको यही बताती है कि मैं किसी को क्रिकेट नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी। वो दिन से करण ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और वो लोग वापस गाँव आ गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।